कर्म सब अपना अपना है, अलग अलग है। बिल्कुल। जो कहते हैं कि लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए वो गलत कर कहते हैं। भाई लड़की को पढ़ने में कोई रोक थोड़ो है। हनुमान जी लड़की को कोई दुष्ट थोड़ो रहते हैं। शिवरात्रि आती है तो इस पे बहुत से लोग व्रत रखते हैं, तो उसका क्या महत्व है व्रत व्रत रखने का का? बहुत बड़ा महत्व है। हाँ जी। व्रत का एक हम अपने इष्ट के लिए आराधना करना। हनुमान चालीसा में जितनी भी चौपाई है सब मंत्र है। तुलसीदास ने बनाया, कोई बीमारी या कोई तकलीफ या कोई दुख या कुछ भी आता है उसी होता है, हनुमान चालीसा पढ़िए आपको तुरंत शांति मिल जाएगी। एक दिन तो निवेदन है, एक दिन तो पका के रखो। जैसे मान लिया होली है, दीपावली है, या हमारा कोई तिथ आता है, शिवरात्रि है, तिथ आता पर भी आती है, उसमें बजा के रख लो कि उस दिन हमें भगवान के लिए जीवन अर्पण कर देना है। उस भगवान के उसपे जो उसपे रहना है, तो उसके ऊपर जो अपना सब झोर कर देना। उस दिन नहीं पीना तो हमारा सब अच्छा ही अच्छा रहेगा। जितने गौशाला है सरकार बनवा रखी है, सरकार जो कर रही है, ये सब संतों को देना चाहिए। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे, आप सभी को स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर आप सभी का। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामदास महाराज जी, जो आज बताने वाले हैं सनातन धर्म है क्या। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। राधे राधे महाराज राधे जी। राधे 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 राधे। तो महाराज जी, वैसे हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए? हमारे मतलब इष्ट एक ही होने चाहिए? हमारे इष्ट तो प्रभु राम जी है। बिल्कुल। अब मानने को कोई हनुमान जी को इष्ट मानता है, कोई दुर्गा जी को मानता है, हाँ जी। कोई काली जी को मानता है, हाँ जी। कोई किसी को मानता है, लेकिन हमारे इष्ट जो प्रभु राम जी ही है। बिल्कुल। हमारे राम जी ही हमारे सनातन धर्म के एक अंश हैं। हम उन्हीं से हमारा सब कुछ है। तो हमारे इष्ट राम जी है। तो हमारे पर कोई मुसीबत आती है या कुछ आती तो हम गुरु के शरण में जाते हैं। बिल्कुल। गुरु हमें मार्ग पर चलने को बताता है कि इस देवता की पूजा करो। बिल्कुल। तो हमारे इष्ट राम है, तो हमें राम की पूजा करनी चाहिए। तो राम की पूजा करने से हमारे मन को, हमारे परिवार को, हमारे सब कुछ शांति मिलती है। बिल्कुल। इसलिए राम की पूजा करने से राम हमारे इष्ट है। इष्ट की इष्ट ही मेन हमारा है। बाकी पूजा आप सबकी कर सकते हैं। हाँ जी। नवरात्रियों में दुर्गा जी की पूजा करते हैं सभी लोग। बिल्कुल। शनि है इष्ट होते हैं, शनि को पूजा करते हैं। हाँ जी। तो ऐसे सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमारा इष्ट मेन राम जी है। तो हमें राम जी की पूजा आवश्यक पहले करना चाहिए। राम जी का जो है पूजा रोज, राम जी का जो है सब दिन करना चाहिए। हाँ जी। राम ही हमारे इष्ट है। बिल्कुल। और इष्ट मानने को कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को, सब अलग अलग मानते हैं। बिल्कुल। तो ये बाकी ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है, वही हमारा इष्ट है, वही हमारा सब कुछ है। बिल्कुल। अब मानने को हम किसी को कुछ मान लेंगे। अब हमारे काका है, उनको भी पापा कह देंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ जी। तो ऐसे ही वो भी वही अंश से, जैसे हमारी माँ सीता है। हाँ जी। दुर्गा जी को हम पूछ देंगे, वो भी तो मेरी माँ है। लेकिन हमारे इष्ट जो माँ सीता है या हमारे राम जी है, वो अलग ही है। बिल्कुल। उनका मतलब तो मर्यादा पुरुषोत्तम, अरे उनको तो कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो जब हम एक की पूजा करेंगे उनमें सबकी पूजा आ जाएगी। जब हमारा इष्ट खुश रहेगा तो बाकी तो, जब हमारा घर का एक मालिक खुश रहेगा तो घर के सब कुछ खुश नहीं होंगे तो रहना पड़ेगा। बिल्कुल। इसलिए हमें राम की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो महाराज जी, हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए? हनुमान चालीसा तो तुलसीदास ने, हनुमान चालीसा में जितनी भी चौपाई है सब मंत्र है। हाँ जी। सब मंत्र हैं। और हनुमान चालीसा तो एक इतनी बड़ी मतलब
हनुमान जी की वो है, तुलसीदास ने बनाया, कोई बीमारी हाँ जी। या कोई तकलीफ या कोई दुख या कुछ भी आता है उसे होता है, हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको हाँ जी। तुरंत शांति मिल जाएगी। तो मतलब हनुमान चालीसा लड़कियां भी पढ़ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकती है बिल्कुल। भाई, लड़की को पढ़ने में कोई रोक थोड़ो है। हाँ जी। हनुमान जी लड़की को से कोई रुष्ट थोड़ो रहते हैं, हाँ जी। क्रम सब अपना अपना है, अलग अलग है। बिल्कुल। जो कहते हैं कि लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए वो गलत कहते हैं। हम्म। भाई लड़की भी तो हमारी देवी स्वरूप है, हाँ जी। तो क्यों नहीं पढ़ सकती है? बिल्कुल। बहुत सी लड़की हमारी ब्रह्मचारिणी है, कथाबाज तो बहुत सारी साधु बनी है। हाँ बहुत जी। सी ब्रह्मचारिणी हमारी जो है भगवान की सेवा में लग रही है, क्या वो पूजा पाठ नहीं कर रही है? वो हनुमान जी का चालीसा नहीं कर रही है? बिल्कुल। हनुमान जी बस किया है कि उसको थोड़ा टाइम टाइम से देखना पड़ता है। हाँ जी। माता या बेटी या बहन को टाइम टाइम से देखना पड़ता है कि हमारा इस टाइम पढ़ने वाला है या इस टाइम पढ़ने वाला नहीं है। बिल्कुल। बस बाकी हनुमान जी तो सबके है, वो कोई अलग थोड़ा है। तो हनुमान चालीसा मतलब किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं या फिर इसका भी कोई टाइम है? हाँ, तो अगर आप साफ सुथरा नहा धो के सुबह चले तो आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। हर वक्त पढ़ सकते हैं। हाँ जी। ये सृष्टि जो है ब्रह्म परमात्मा की है, हनुमान जी सब जगह है, बिल्कुल। चलते फिरते सब जगह पढ़ सकते हैं। हाँ जी। बस साफ सुथरा थोड़ा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, शरीर थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, नहा हाँ धो जी। करके पढ़ सकते हैं। तो महाराज जी जैसे होली आ रही है, तो होली पे हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? होली होली इसमें दो चीज दर्शाते हैं। बिल्कुल। जैसे एक तो होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, बिल्कुल। प्रहलाद जो था तो उनका बेटा ही, लेकिन वो भगवान का अंश था, भगवान का मतलब एक भक्त था। हाँ जी। जो भगवान का भक्त होता है वो अंश माना जाता है, भगवान अंश था। तो उसमें ये दिखाया कि दुष्कर्म करने से, जबकि होलिका को वरदान था ब्रह्मा जी का कि अग्नि तुम्हें छुएगी नहीं, बिल्कुल। मगर चिता में बैठ जाओगी या कहीं बैठ जाओगी तो अग्नि तुम्हें छुएगी नहीं। तो और प्रहलाद तो भगवान का भक्त था ही। होलिका ने कहा कि प्रहलाद को हम गोदी में लेके, कई जगह ऐसी परीक्षाएं हुई जहाँ प्रहलाद फर्स्ट निकले। हाँ जी। और सब हारते गए ये। तो इसलिए जब होली का नंबर आया तो होलिका बोली कि जो है हम प्रहलाद को लेकर के अग्निकुंड में बैठेंगे। बिल्कुल। और इसको जला देंगे, ये तुम्हारा दुश्मन है, समाप्त हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन जब वो कुंड में लेके बैठी तो स्वयं जल गई, क्योंकि वरदान भी होते हुए जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तो हमारा ये होली का ये दर्शाता है कि जितने भी राक्षसी काम है वो हमें ना करे जाए। बिल्कुल। ये शराब है या दुष्कर्म है, ये सब ना किया जाए। हाँ जी। तो हमारा होली का त्योहार तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। और जब प्रहलाद बचे थे तभी और रंग गुलाब सब लुटाया गया था, उससे पहले रंग गुलाब नहीं लुटाया गया था। हाँ जी। होलिका जल गई तो वो लोग दुख मनाने लगे। तो जो दुष्कर्म करेंगे तो होलिका वाला काम हो जाएगा उनका, तो उनके लिए होली शुभ नहीं होगी। जो सत्कर्म करेंगे उनके लिए प्रहलाद वाला काम हो जाएगा, तो होली शुभ हो जाएगी। बढ़िया रंग होगा, बढ़िया सब गुलाब होगा, बढ़िया सब खुशी होगी, बढ़िया सब कुछ होगा। और जो होलिका वाला काम करेंगे उनके तो दुख ही दुख रहेगा बेचारों को, कितने भी कुछ कर लेंगे लेकिन दुख ही रहेगा। बिल्कुल। शांति नहीं रहेगी, खुशी बेकार हो जाएगी, तो होली बेकार हो गई। तो इसलिए हमारा ये दर्शाता है कि हमें प्रहलाद जैसे रहना चाहिए, तो हमारी होली खुशी बनते अच्छी तरीके से होगी। हाँ जी। अगर हम प्रहलाद जैसे तरीके नहीं रहेंगे तो होलिका तो जल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। हाँ जी। तो इसलिए हमें उस समय दुष्कर्म कोई भी नहीं करना चाहिए। शराब पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये शराब उराब नहीं पीनी चाहिए। उस दिन मत पियो, हमें प्रेम से होली मनाना, सब कुछ करना, लेकिन उसी दिन जरूर पिएंगे। बिल्कुल। दूसरे दिन पिए ना पिए, लेकिन उस दिन तो जरूर पिएंगे। हाँ जी। और शराब पी के मदहोश हो जाता है, जब मदहोश हो जाएगा तो क्या होली मनाएगा और क्या खुशी मनाएगा? हाँ जी। वो तो बेकार जाएगा। तो इसलिए यही सावधानी है कि उस समय कोई नशा पाती न करे, कुछ न करे। हाँ जी। और जितने की हम शराब पिए उतने अपने बच्चों को मिले जाए तो बच्चों और खुशी बढ़ेगी। हाँ और हमारा होली का त्योहार जो बढ़िया होगा, अच्छा होगा, बड़ी खुशी आएगी। हम शराब में लाखों रुपया, हजारों रुपया लुटा देते हैं। बच्चों के लिए जो है उतने के सामान ले जाए, कुछ ले जाए तो पूरे घर में खुशी का माहौल बनेगा। जब खुशी का माहौल होगा तभी होली भाई अच्छी लगेगी। खुशी का माहौल नहीं होगी तो होली क्या अच्छी रहेगी? होली तो पर्दे है, जब खुशी बढ़ाओ तब होली है। होली का दिन निश्चित किया जाता है। हाँ जी। तो उस दिन मत पियो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई कोई पीने वाले को पियो, खाने वाले खा, हमको ये नहीं हम कह रहे हैं कि हम कोई ब्रह्मा विष्णु जो तुम्हारे पर कुछ कर देंगे छाया छत्र की, जो है तुम न पियोगे नहीं खाओगे, खाओ पियोगे अपने मन का करोगे, लेकिन उस दिन मत खाओ पियो। तो उस दिन तुम्हारे पूरे देश की क्या, पूरे सबकी जो है होली बढ़िया चकाचक होगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास होगी, बड़ी अच्छी होगी। और जब शराबी में तुम बुत हो जाओगे तो घर में भी परेशान है, बाहर भी परेशान, सभी परेशान है। तो होली कैसे होगी? क्या सब होली होगी? कुछ नहीं होगी।
शराब पीने वाले को भगवान नहीं मना करता है, हम्म, चोरी करने वाले को भगवान नहीं मना करता है। बिल्कुल। और ये सब हम नहीं करेंगे तभी हम जिएंगे, करेंगे तभी जीवेंगे। तो इसलिए सब दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। दुष्कर्म करोगे तो कभी मतलब वही हिरण्यकश्यप वाला हाल हो जाएगा। हम्म, कोई भी तिथ है, पर भी है, कुछ भी है, उसमें हमें सत्कर्म ही करना चाहिए। दुष्कर्म को पास नहीं जाना चाहिए, दुष्कर्म को अपने में धारण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जब दुष्कर्म को धारण करेंगे तो वो जो सत्कर्म का दिन आया है वो दिन हमें दुष्कर्म में ही लगेगा, हाँ जी, सत्कर्म में दिन नहीं लगेगा वो। हम्म, तो इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए और सत्कर्म करके अपना होली अच्छी तरीके से निभानी चाहिए। शराब में पी के भूत हो गए, शराब में पी के वो उनको गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं। तो ये होली थोड़ो है। देखो मोहम्मदन भी, मैं किसी बुराई नहीं करता हूँ, सनातन धर्म में सभी आते हैं। हाँ जी, मोहम्मदन भी देखो ईद करते हैं, सब करते हैं, उनके में कौन सी शराब पी जाती है। हम्म, चलो मुर्गा मछली को खाते हैं, हाँ जी, उनके मतलब उसमें चढ़ आया है तो वो अलग चीज है। हाँ जी, वो अपना अपने कर्म अपना अपने हिसाब से, लेकिन उनको शराब नहीं पी जाती। कितनी बढ़िया ईद होली सब बढ़िया होती, कहीं लड़ाई झगड़ा कहीं होता है उनके में। हाँ जी, हमारे में तो आप सुनेंगे 20 जगह, कहीं गाजियाबाद में, कहीं मुरादाबाद में, कहीं लखनऊ में, कहीं दिल्ली में, कहीं ना कहीं होता रहता है। बिल्कुल। तो इसीलिए होता रहता है कि ये शराब जो है अंग्रेजों ने छोड़ गए तो इसीलिए कि ये भारत को बर्बाद करने के लिए। हाँ जी, इसलिए शराब तो सबसे गंदी चीज है। हाँ जी, इसलिए शराब जो मैं पीने वाले को मैं मना नहीं कर पाऊंगा, ना पीने वाले को रोक पाऊंगा, बिल्कुल। तो मेरी बस की बात है। लेकिन हमारा निवेदन है हाँ जी, कि जब तुम्हारा त्योहार हो, उस त्योहार में आप जो है शराब मत पीजिए। बिल्कुल। शादी में जाए शराब मत पीजिए। शादी में जाके शराब पीते एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं, पता नहीं कितने लोग कुछ हो जाता है। बड़ा कोई तुम्हारा कोई कार्यक्रम हो, हाँ जी। शादी हो, विवाह हो या कथा हो, भागवत, तो उसमें नहीं पीना चाहिए। तो महाराज जी जैसे शिवरात्रि आती है तो इस पे बहुत से लोग व्रत रखते हैं, तो उसका क्या महत्व है व्रत व्रत रखने का का? बहुत बड़ा महत्व है। हाँ जी, व्रत का एक हम अपने इष्ट के लिए आराधना करना, बिल्कुल। अपने इष्ट के लिए मानवता करना, अपने इष्ट के लिए जो है एक संकल्प लेना, ये हमारा व्रत है। हाँ जी, इसके लिए अपने हम सब कुछ करना है हमको, बिल्कुल। इष्ट को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए व्रत रखा जाता है अच्छा। कि हमारा इष्ट हमारा इससे प्रसन्न होगा। तो महाराज जी जैसे बहुत से लोग पूजा पाठ नहीं करते, अपने माँ बाप को नहीं मानते, तो उन्हें कोई ऐसी बात बताइए अपने माँ बाप को भी समझे, पूजा पाठ भी करे। देखो ये कोई बताने वाली चीज नहीं है। ये कोई, जैसे हम आपको बता दिया कि जैसे आप जो है कल से धोती पहनो, बिल्कुल। क्षमा करना, हाँ जी, जैसे आप कल से धोती पहनो, क्या आप पहनोगी? जो धोती पहनोगी तो हमारी बात भी हो जाएगी, बात भी बच जाएगी, और आपका जो है अच्छा कर्म भी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आप नहीं पहनोगी ना, हाँ तो हमें जी। पता लग क्या है। जैसे आप चले ठीक चल रहे हो, बिल्कुल। हम अब उसमें क्या बता सकते हैं? हम बता देंगे आप ऐसे चलो, तो आप ऐसे नहीं चल सकते हो ना, नहीं चलोगे तो फिर हम क्या आपको बता सकते हैं? फिर आपसे कहे शराब इतनी गंदी चीज है, परिवार में दुखी रहते, परिवार को कष्ट होता है, परिवार, तो आप शराब मत पियो, क्या आप नहीं पियेंगे? पियेंगे ना। लेकिन एक दिन तो निवेदन है, एक दिन तो बगा के रखो। जैसे मान लिया होली है, दीपावली है, हाँ जी, या हमारा कोई तिथ आता है, शिवरात्रि है, तिथ आता है, पर भी आती है, उसमें बजा के रख लो बिल्कुल। कि उस दिन हमें भगवान के लिए जीवन अर्पण कर देना है। उस भगवान के उसमें पे जो उसमें रहना है, तो उसके ऊपर जो अपना सब इछावर कर देना, उस दिन नहीं पीना, तो हमारा सब अच्छा ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन हम क्या है, सनातन धर्म तो हमारे अंदर है नहीं, हाँ जी, दुष्कर्म है अंदर, तो सनातन धर्म तो बेचारा लटक जाता है, और दुष्कर्म ही अंदर आ जाए, दुष्कर्म ही ग्रहण करने लगते हैं। जब ग्रहण करोगे दुष्कर्म, तो सनातन कहाँ से आएगा? बिल्कुल। अगर सनातन आना है तो जो दुष्कर्म ग्रहण करते हो उसको खत्म करो, सनातन हमारा जिंदाबाद रहेगा। हाँ जी, सतयुग द्वापर में, त्रेता में जो है बड़ा अच्छा मतलब था, सभी राम राज था, हाँ जी, राम राज इसीलिए सनातन धर्म था बहुत बड़ा। लेकिन अब हमारे आचरणों से या कर्म से थोड़ा उससे जो है सनातन धर्म थोड़ा वो हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सनातन धर्म नीचा हो गया। लेकिन सनातन धर्म नीचा नहीं है, हमारे कर्म नीचे हो गए। कलयुग नहीं है, कर युग है। बिल्कुल। अब जो कर युग मतलब जो कल युग था, अगर वो हम कर्म करेंगे तो हमारे लिए कलयुग कहीं है ही नहीं। हाँ जी, अगर हम वो कर्म छोड़ दिए तो हमारे लिए कलयुग है। अब देख लो जैसे मोहम्मदन के हैं या हमारे हिंदू भाई में, हम दोनों का एक झगड़ा समझ लो या कुछ भी समझ लो, कि हमारा झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो कुछ दुष्ट लोग कराते हैं, जो दुष्ट होते हैं वो कराते हैं, बाकी हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये देखो कि हमारे मुसलमान भाई कितना बढ़िया, उनके घर की बहन बेटी मतलब सभी जो है सब कितना अच्छा कपड़ा वस्त्र पहन के जाती, कोई वस्त्र उनका अंग दिखता है। हमारे घर की बहन बेटी कैसी जा रही है कि पूरा अंग दिखता है,
हाँ जी, मेरे नेत्र नीचे हो जाते हैं, हम कहते हैं कलयुग आ गया। हाँ जी, कलयुग है थोड़ो, हमारे नेत्र ही तुरंत ओझल हो जाते हैं, जो कि वो लगता है ऐसा कलयुग आ गया। बिल्कुल, तो हमें अगर कलयुग अगर कल वाला हम अपना के चलेंगे तो हमारे कलयुग कभी नहीं है। हाँ जी, हमारे को भी सनातन धर्म की कमती नहीं है। समाज हमारे सामने कभी मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म नीचा है या सनातन धर्म नीचा हो गया है ना, ऐसा नहीं है। ये तो जब हमारे कर्म गिर जाते तो हमें लगता है कि सनातन धर्म नीचा हो गया, और जब हमारे कर्म ही अच्छे रहेंगे तो सनातन धर्म नीचा कोई कर ही नहीं सकता है। और आज अनादों से है, उसको नीचा कर सकता है। हमारे कर्मों से सनातन धर्म बनता है और कर्मों से नीचा होता है। तो महाराज जी, जैसे आजकल हम बहुत देख रहे हैं, जो हमारी गाय माता है वो रोड पे मतलब उनकी मृत्यु हो रही है, बहुत से लोग उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या वो सही है? गलत है। तो छोड़ते हैं, वही कहते हैं ये मोदी सरकार है, ये उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। गौ 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 को ये तकलीफ है, दुख जो हो रहा है, तो जो छोड़ते हैं उन्हीं के लिए हो रहा है। हाँ जी, जैसे मान लिया हम अब गौ पाले, दूध दूह लिया, उसको बाकी छोड़ दिए, हाँ जी, तो दुख हमको हो रहा है। बिल्कुल, अगले किसान का नुकसान हो रहा है, तो अगले किसान को वो भी दुख हो रहा है। हम्म, तो इसलिए गौ माता को चाहिए कि हमें प्यार से उनको बांध करके रखना चाहिए। बिल्कुल, या फिर जितने गौशाला ये सरकार बनवा रखी है, सरकार जो कर रही है, ये सब संतों को देना चाहिए। हाँ जी, ये जितने गौशाला है ये सब संतों को देना चाहिए कि संत जो है गौ की सेवा अच्छी करेंगे, देखभाल अच्छी करेंगे, क्योंकि उनके उनके ममता है, हाँ जी, उनके गौ के प्रति ममता है। हम्म, और ये जो अन्य लोग हैं, हम्म, मतलब हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोग जो है ममता लेकिन कम है, बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए थोड़ा उनको भी अपना परिवार देखना है, अपना वो देखना, अपना वो देखना है। साधुकों के परिवार नहीं देखना है उसको, हाँ। खाली भगवान का या गौ माता की सेवा करनी है। बिल्कुल, इतने हमारे जितने आश्रम बने हैं, देख जाके देखो, जितने हमें संतों के आश्रम मिलेंगे आपको, सब में गौ जो है चकाचक मिलेगी, बढ़िया तंदुरुस्त मिलेगी, बढ़िया अच्छी मिलेगी। और हाँ। जितने प्राइवेट आश्रम जितने भी गौशाला जाके देखो गौ कैसी है। 2-4-10 है ऐसे जिनमें है, क्योंकि हम भी भारत पूरा घूमते हैं, देखते रहते हैं, बिल्कुल, जा करके वहां तो मिलेंगी आपको जो है। हाँ जी, 2-4 ऐसे आश्रम है, बाकी ये गौशाला है, बाकी सब में वैसे ही मिलेंगी। अब राम जी की इच्छा है, बाकी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ जी, गौ के लिए बस यही है कि अगर ये भगत सेवा नहीं करते हैं तो तुरंत संत को दे दो, बिल्कुल, संत करेगा, क्योंकि उसे ममता है, उसे हाँ जी। डर है हाँ जी, कि गौ हत्या न लग जाए। बिल्कुल, इनको कोई गौ हत्या नहीं लगे, डर है हम्म, कि जो हमें गौ हत्या लग जाएगी ना। वो तो उसके साथ उसके आगे जो भूले पड़े हैं, उनको तो अपना अपना भी परिवार देखना, अपना भी परिवार पालना, अपना भी सब कुछ करना है। हाँ जी, जितने भी गौशाला है निजी, मतलब फ्री में सेवा कोई नहीं कर रहा है, बिल्कुल, सब उसके लिए कर रहे हैं। अपने खर्चा उसी में, उसी खर्चा उसका चलता हो, नहीं खर्चा उनका चलता हो। तो जब गौ का ही पैसा या गौ का खुराक का खर्चा हम प्रयोग करेंगे तो गौ क्या खाएगी? बिल्कुल, तो अगर गौ को बचाना है, गौ को करना है, तो गौ के जितने भी है ये आश्रम सब साधु संतों को देना चाहिए। हाँ जी, संत भी हमारे उसमें लग जाएंगे सेवा में, संत भी इधर उधर नहीं भागेंगे, संत भी इधर उधर नहीं कहीं कुछ करेंगे, और गौ की सेवा बढ़िया हो जाएगी। हाँ जी, क्योंकि उन्हें को डर है बिल्कुल, कि हम गौ का पैसा, गौ का कोई चीज खाएंगे तो हमें उसको बड़ा तकलीफ, बड़ा दुख होगा। लेकिन भगत तो जितने, मतलब भाई जितनी भी भगत है, जाके चेक करो गौशाला में, कभी कभी जाओ, ऐसे जाके देखो कितने गौशाला में गौ कितनी अच्छी चल रही है, कितनी अच्छी गौ है। बिल्कुल, संतों के आश्रम है, उनमें है गौ में, लेकिन जो भगत की गौ जिसे योगी खुलवा दिए, वहां नौकर रख दिए, वहां वो रख दिए, वहां वो रख दिए, वहां वो रख दिए, जाके देखो कितनी जो गौ को हो रहा है। बिल्कुल, एक हमें एक ट्रेन में एक भगत मिला, महाराज जी हमारे वहाँ मेरे वहाँ एक सार आता था, हाँ जी, मेरे द्वारे बैठता था, बड़ा तगड़ा तंदुरुस्त था, खाता था, सीधा सारा था। लेकिन गौशाला वालों ने आके उसको पकड़ ले गए जबरदस्ती। हाँ जी, जब वो गौशाला गया, मैं बोला महाराज 10 दिन बाद गया, देखा कि वो साढ़ के जो है देह में जान नहीं, उसको बीमारी जैसी रोग लग गया और मरने जैसा हो गया। बिल्कुल, तो यहाँ था तो वो अच्छा था, और वहां जाके वो मरने कैसे होगा? क्या उसको खुराक नहीं आती, क्या उसका पैसा नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता है? लेकिन वो पैसा गौ थोड़ा खा रही, कोई दूसरा खा रहा है। बिल्कुल, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, कि जो है कि मैं किसी को ऐसा लगे कि बाबा बुराई कर रहा है। हाँ जी, कि हम देखते हैं वो बता रहे हैं। तो महाराज जी बहुत से लोग पूजा पाठ को भी नहीं मानते, तो उन्हें क्या? अब पूजा पाठ जो मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, हाँ जी, उनको दोनों को एक जगह बैठाला जाए, फिर उसका जो है उसका निवारण किया जाए, तो एहसास हो जाए कि पूजा पाठ में दम है या नहीं है, हाँ जी, या पूजा पाठ में कुछ लाभ है या नहीं है। बिल्कुल,
जैसे हम छोटे से बाबा हैं, हाँ जी। भगत को, मेरे प्रेमी भगत को ले आओ, बिल्कुल। मेरे सामने बैठा दो, हमारे मेरे उनके में अंतर महसूस हुए, कुछ अंतर महसूस हुए आपको, हाँ जी। तब आप दानों की पूजा में लाभ है या हानि है। बिल्कुल। मैं ऐसे कैसे कह दूंगा। और जो नहीं मानते हैं तो अपने माँ बाप को नहीं मानते, जिसने जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा, तो पूजा पाठ को क्या मानेंगे। बिल्कुल। और जब अपने माँ बाप को नहीं मान रहे हैं तो दूसरे को क्या मानेंगे। जो माँ बाप ही हमारा भगवान है, हम्म। माँ बाप ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा भगवान है, बिल्कुल। उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। बाकी सब पत्थर की मूर्ति वालों तो पत्थर की मूर्ति है, हाँ जी। बिल्कुल। बाकी मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। इन्हें मैं बता रहा, माता पिता हमारा जीवित तो भगवान है, तो सबसे बड़ा हमारा माता पिता भगवान है। तो माता पिता जो लोग नहीं मानते हैं तो वो भगवान क्या मानेंगे, धर्म पूजा को मानेंगे, पाठ को क्या मानेंगे वो। बिल्कुल।